हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानना से। थैंक यू सो मच कि सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है ना। आज भी मुझे बहुत सारे कोलकाता से, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा मेरी काली माँ कोलकाता में रहती है। मुझे कोलकाता वाले बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये उनकी सच्ची बेटी है। और अब तक जितने जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, किसी का भरोसा आज तक नहीं टूटा है, ये बात पक्की है। कुछ लोगों ने मुझ पर शक किया है तो वो महाराष्ट्र के लोग हैं, जैसे एक वंदना ताई है, एक शर्मिला है और एक दो जन और हैं। मैं सच बोल रही हूँ, उनकी बैंड बहुत बुरी तरह से बजने वाली है। ये 2 महीना उनके लिए इतना ख़राब जाएगा कि अगर समझो उन्होंने मेरे पास 50,000 रुपये दे के काम चालू करा रहेगा ना, लेकिन उनका 5 लाख का खर्चा उनके हॉस्पिटल में आने वाला है। देखो मेरी शक्तियाँ कैसी मालूम है। अगर किसी के लिए, अगर मैंने आज ही कहा था कि मैडम माया को जो लेने जाएगा और मैडम माया को जिसने लेने भेजा होगा, उन सबके साथ आज बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं मैं भी शामिल थी कि माया मैडम आ जाए, क्योंकि हाजिदा से पूछ रही थी तो हाजिदा बोल रही थी माँ वो सिर्फ़ और सिर्फ स्त्रिया चरित्र कर सकती है। उसको, वो अभी छोटी बच्ची है ना, उसको आपने सब देखा नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए वो जेठ के साथ सो जाती है और उसके बाद इनोसेंट बन जाती है। मुझे तो कुछ पता नहीं, पति मरता रहता है, दोस्तों के साथ मिल जाती है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं रहता है। तो उसको लाने तो जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मेरा मन में इच्छा था कि बाबा एक बार पनौती आ जाए तो बात ख़त्म हो जाए। तो मुझे सुबह जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मुझे शक्तियाँ कह रही थी, धावजी पाटिल कह रहे थे कि मत गलती करो, तुमने भी चाहा था कि वो आ जाए और तुमने भी भेजा था कि वो आ जाए। नुकसान तो तुम्हारा भी होगा। आज नुकसान तो मेरा भी हुआ। नुकसान ऐसा हुआ कि कुछ बड़ा काम होने वाला था, वो काम आज रुक गया हमारा। ये बात है। तो अगर मेरा नुकसान हुआ है तो जो उसको लेने गया है उसका भी बड़ा नुकसान होगा, जो उसको और लोगों ने लेने भेजा था उसका भी बड़ा नुकसान होगा। हालांकि उसके पति का नुकसान हो चुका है, उसको यहाँ सीने में दर्द भी है, और जो उसके साथ उसका दोस्त जाने वाला था उसको बेचारे को भी मार लग गई है सर में। वो लोग बहुत पछता रहे हैं। वो लोगों ने आखिरकार, सच बोलूँ, वो लोग ने मान लिया कि इस औरत का पायगुन बहुत गंदा है। अभी उसके भाई को मानना बाकी है, उसके भाई के साथ भी गलत हो चुका है। इस बार तो हाजिदा ने बोला है माँ मैडम माया को जो मायके में इज्जत मिलनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं मिली है, रत्ती भर भी नहीं मिली। उसका भाई तो ये सोच रहा था कि कैसे कैसे ये औरत मेरे घर से जाए। मैं एक बात बोलूँ, मेरी शक्तियाँ हैं ना, एक बच्चों जैसी होती हैं। मेरी शक्तियों का आप जो हुक्म दोगे वो करेगी, ये बात याद रखना। जो बोलोगे वो करेगी, ऐसी बात है। एक आदमी है हमारे किधर महाराष्ट्र में ही है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। मैं उसका काम नहीं ले रही थी, बहुत जिद करने पे उस आदमी ने मुझे अभी गांव जाने से पहले ही 10,000 का काम दिया था, जो कि मैंने उसको कहा था 15-20 दिन लगेंगे। मैंने उसका बायोडाटा देखा था, वो बंदा रिक्शा चलाता है, उसकी बीवी दूसरे घर में मालिश करके उसका काम चलाती थी। अब उसको उसकी बीवी इसलिए चाहिए कि उसका खर्चा चले। झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी आज मुझे बोलता है कि नहीं रहने दो, मेरा पैसा वापस कर दो। मतलब सोचो, जब तक मैं उसका 10,000 में काम ले रही थी तो मैं माता जी थी, और उसके बाद ऐसा ये लफ्ज़ होता है तो उसकी बैंड तो ऐसी बजने वाली है ना, जो शायद ऊपर, क्योंकि ऐसे आदमी को सज़ा देनी जरूरी जो औरतों की चूत चाटने का काम करते हैं। मतलब उनको औरतों का कमाई खाने का आदत होता है। नहीं जानो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं मतलब तो मैं उससे रखूँगी जब कोई मेरे दिमाग तक आता है, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। जैसे ये शर्मिला हो गई, ये वंदना ताई हो गई, इन सब का काम मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन एक काम लेने के बाद ये लोग ऐसा किया। गड़बड़ करूँगी मैं। दूसरी बात, आज मेरे बाबा जी का संदल है, मैं सैयद अली मीरा दातार का संदल है। मैं आज दिल से चाहती हूँ कि सबको मैं आईनी अमलियत की शक्ति दूँ। ऐसी बात है। ऐसा नहीं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने वश की वशीकरण किया था, वैसे मैं आज कुछ लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिससे कि वो त्रिनेत्र खोल सके, वो खुद देखें कि उनकी बीवी कहाँ है, उनका पति कहाँ है, उनका बॉयफ्रेंड कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, फलाना ढिकाना। तो जो भी आईनी अमलियत का प्राइज़ होगा वो तो भाई उनकी ताकत होगी तो लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आईनी अमलियत नहीं दूंगी, उनको कुछ तो सिखाऊंगी। कुछ लोगों को बातें बुरी लगती है मेरी, कुछ आदमी लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे अभी बालाजी मंदिर से भी कहीं से मुझे फ़ोन आ रहे थे। देखो मैं अघोरी हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं तामसिक हूँ या तांत्रिक हूँ या कुछ हूँ। मुझे बस इतना मालूम है
कि मैं महाकाली की पूजा करती हूँ, महाकाली की पूजा करने से मुझे मेरी माँ खुश होती, मैं जो करती हूँ बोलती हूँ वो मेरा काम हो जाता है। मैं धावजी पाटिल के सामने मुर्गा छोड़ती हूँ, मुर्गा जोर से झटका मारता है, मेरा काम हो जाता है। बस मुझे इतना पता है और मैं काम करके दिखाती हूँ। मैंने आज तक देखा है जिसने मेरे बारे में बुरा सोचा है, बुरा बोला है या बुरा कहा है या बुरा बोला है या तो मुझे गालियाँ भी दी है ना, मेरे धावजी पाटिल ने उसको उठा के पटक दिया है, कहीं का नहीं छोड़ते। क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मेरे में कमाने का दम है। जिसके अंदर बहुत दम है, जाओ कमाओ और बोलो। कहते हैं ना, इंसान की एक दिन की मेहनत उसकी गांड का पसीना निकाल देगी। मैं एक कमाऊ औरत हूँ, इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मुझे कोई बात का डर नहीं है। लेकिन हाँ, आज मुझे इच्छा हुई, आज मुझ पर धावजी पाटिल की एक तरह से कहते हैं ना सवारी जैसे समझो, मैं नहीं धावजी पाटिल बात कर रहे। आज उनकी इच्छा है कि लोगों को डंडा पीटना कैसा होता है सिखाते हैं। लेकिन सच बताऊँ, चाहे माया मैडम हो, चाहे कुमाता हो, चाहे कोई भी हो, मेरे रास्ते में बहुत बार आ चुके हैं। ये वादा है मेरा कि ये पितरपक्ष श्राद्ध शुरू होते होते तुम्हारे घर में किसी की मौत हो चुकी होगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे नहीं सुनना है अभी किसी की बात। ये वादा है माया मैडम तुमसे कि तुम इस श्राद्ध तक तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई खो चुकी रहोगी। या तो तुम्हारा भाई लंगड़ा हो चुका होगा या तो भगवान को प्यारा हो चुका रहेगा, क्योंकि तुम ऐसे सुधरोगी नहीं। हो सकता है उसके पहले तुम अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। तुम्हारे बचने का एक ही तरीका, अपने पति के सामने सारा सच कबूल करो, बस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझ तक जब वो खबर आएगी तभी ये मुठ में वापस लूँगी। कुमाता के लिए भी यही है, ये अपनी करनी से कभी आवाज़ नहीं आएगी। इसके साथ भी ऐसा होने वाला है। श्राद्ध शुरू होते होते ये अपने किसी का 13वां मनाएगी, ये मेरी बात पक्की है। जिसने जिसने मेरे साथ बुरा किया है, इस श्राद्ध में ही पितृपक्ष में अगर मैंने उसके घर में 13वीं नहीं मनवाई तो विद्या देवी नाम के लिए सोचूंगी मेरी माँ 10 आदमी के साथ सोई थी। ये बात वादा है मेरा, ये बात पक्की है। मैं विद्या देवी हूँ, बगलामुखी की बेटी हूँ। सच कहती हूँ, मेरी माँ विंध्यवासिनी मेरे सर पे हाथ है। आज पता है आपको मेरा प्रभु क्या कहता है? बोलता है मेरा तारीख नहीं होता ना कोर्ट का, तो कसम से मैं गांव में और 2-4 दिन रुकता। वो बेवकूफ़ उसका भाई चूतिया भड़वा रवि, इसकी माँ के भोसड़े में इतना दम है, भोसड़ी का मादरचोद बार बार हम दोनों के बीच में आता है। चूतिया साला गांडू। अबे चूतिए, तेरे भाई को मेरे साथ अच्छा लगता है, तू क्या करेगा बार बार फ़ोन करके हेलो 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 बायले। क्या है ना, मेरे को बहुत गुस्सा है उसके ऊपर, बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है मालूम है? क्योंकि उसने आरिफ के साथ मिलके ना मेरे प्रदू को मुझसे अलग करने की कोशिश की। मुझे तो मिल जाए ना तो मैं रोड पे गिरा के मारूं, मुझे इतनी नफरत है उस आदमी से। उससे अच्छे तो भाई मेरे पवन भाई लोग हैं, मेरा बुद्धिमान भाई है, दिल से भाई बोलती हो लोग को मैं। राखी बांधने को मन करता है, लेकिन ऐसे गांडू को राखी बांधने को रोड पे चप्पल निकाल के मारने को मन करता है। साले ये लोग ना इस दुनिया पे बददुमा दाग है। इनके भाई पे आंखों की पट्टी बंधी हुई है, इनका भाई देखना ही नहीं चाहता है, इनके आगे दुनिया देखना ही नहीं चाहता है। इन लोग के घर में क्या है मालूम है? सच सच दिख के भी अंधा भी। जैसे माया मैडम, सब कुछ जान दो, छोड़ो उनकी बात क्या करने का। ये गंदे लोगों की बात करके मुंह गंदा ही होता है। मेरा धावजी पाटिल है साथ में, मेरा बाबू बहुत जल्दी आने वाला है। और दूसरी बात, ये माया मैडम में बात सोच लेना, ये तो तेरा लवर है, तेरे भाई का भाई, तेरे पति का भाई, तेरे पति का भाई, तेरा पति, तेरा भाई, ये जो भी दुख सह रहे हैं सब तेरी वजह से सह रहे हैं। क्योंकि तेरा नक्षत्र ही, तेरी राशि ही, चंद्र राशि ही मीन राशि है। मीन राशि वालों का 2022 बहुत बहुत ख़राब है, लिख के लेना। ये साल तेरी वजह से वो लोग मार खाएंगे, गाली सुनेंगे, वापस से एक केस हो जाएगा सिर्फ तेरी वजह से। और इस बायले पे तो केस करवा के रहूँगी। क्यों? क्योंकि मैं बॉम्बे आ रही थी, बाढ़ आ गई, मेरी गलती नहीं थी। अरे अपने भाई से पूछना, तेरे भाई को नहीं आना था बॉम्बे। मैं तो शुक्रवार को ही माता जी का माँ का जन्माष्टमी करके रात को निकल रही थी 12 बजे। वो बोला मुझे नहीं जाना है, मुझे और 2 दिन घूमना है। आज भी बोला मुझे और घूमना था। तो तू साला होता कौन है भोसड़ी के? मेरे पे ब्लेम लगाने वाला गांडू। तेरा लौड़ा निकाल के नींबू मिर्ची लगाऊंगी भोसड़ी के मादरचोद। ये बात याद रखना। तो तेरे पर केस तो करवाऊंगी मैं, ये तो वादा है। वही तो विद्या देवी का वादा है। ये नवरात्रि आने तक जिस तरह से तू दिवाली की रात को घर पे आया था, उसी तरह से उसके पहले तो जेल में जाएगा। ये मेरा प्रण है, क्योंकि तूने मेरे बीच में आके गलती की है। बस मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये मैं करूँगी।
मैंने किया तो उस दिन ये चूतिया गांडू रात से फ़ोन कर रहा था, अरे किधर है किधर है किधर है, ए किधर है, तुम लोग क्या घूमते आ रहे हो क्या। अबे भूसड़ी के मादरचोद, तू कभी घर से बाहर निकला है क्या गांडू। देख मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह आई 5 बजे और जानबूझ के रात भर जागी कि मेरे प्रदू का केस ना, मेरे तो केस नील से हो गया, मेरा प्रदू तो केस से निकल गया, अब तो बचा तू। कुछ भी हो सकता है, तू कितना सीधा बनेगा। हाँ ऐसे भी तू बायला है, तो क्या करेगा तेरी आवाज़ भी औरतों जैसी है। शे तू क्या करेगा, मैंने सुना है तू बाहर खाते ही लेट जाता है, लेकिन कहीं तो ईगो हर्ट होगा। देख मैं क्या करती हूँ, तू अचानक से तेरे साथ ऐसा कुछ होगा जो तो असोचनीय होगा, क्योंकि विद्या देवी मुठ करनी ये सब बहुत माहिर है, ऐसा ऐसा वार करती है ना कि साला कोई बच नहीं पाता है। कोर्ट को क्या चाहिए, कोर्ट को चाहिए सबूत, विद्या देवी के भौंकने से थोड़ी कुछ होता है, कोर्ट को चाहिए सबूत। कोर्ट देखना चाहता है, कोर्ट देखेगा कि इसके साथ इसने क्या किया, बस मज़ा देखो क्या होता है। होगा तो बड़ा बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि तेरी उंगली करने की आदत मैं छुड़ाऊंगी, ये बात पक्की है। तूने क्या किया कैसा किया मुझे नहीं मालूम, तूने मेरे और प्रदू के बीच में बोल के बहुत बड़ा गलती किया। मेरे प्रदू पे कोई औरत आंख उठा के देखती है ना, मुझे पसंद नहीं। पूछो, मैंने कल ही अनु जी से कहा, हमारे घर पे कोई भी आता है ना डांसर, मैंने अनु जी को पहले बोला कोई भी डांसर आए ना अनु जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे प्रदू तक नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ने मेरे प्रदू को हाथ पकड़ के खींच के डांस करना शुरू किया ना, मैंने वही डांस रोक के उसको बाहर भगा दूंगी कि दरवाज़ा खुला है निकल। ये माता जी का मंदिर है, माता की चौकी है, गणपति बप्पा का डांस होता है, कोई भी नहीं आना चाहिए। अनु जी ने बोला नहीं विद्या जी आप टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी अनु जी बहुत अच्छी है। मैंने अनु जी को बोला कोई भी डांसर आए कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोई भी डांसर मेरी प्रदू को हाथ नहीं लगानी चाहिए, दूर से बात करने का। अगर मैं माता जी हूँ तो पिताजी है, भाई की नज़र से देखो, अगर उठाया उसको डांस करने तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मुझे चाहिए ही नहीं डांसर, बस बात खत्म। मैंने ऐसे बोल दिया, पूछो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हमारे घर में बहुत सारे जन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। एक बात बोली, कभी काल हो जाता है, ऐसा हो जाता है कभी काल मस्ती मजाक में, लेकिन वैसा मस्ती मजाक भी नहीं पसंद है मुझे। मेरे प्रदू को आग भर के देखना भी नहीं पसंद है, और अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती करता है, मुझे उंगलीगिरी करता है कि चलो, तो मैं कुछ नहीं करूँगी। एक बार हुआ था, अनु जी को मालूम है, एक बार हुआ था दरवाज़ा बंद हो गया था किचन का अपने आप, शक्तियों ने अंदर घेर लिया था किसी को। तो ऐसा है, मेरी शक्तियाँ ऐसी हैं, मेरे प्रदू को आंख भर के देखना मेरी शक्तियों को भी पसंद नहीं है, ऐसी बात है। इसलिए हमने ऐसे ही सोचा है, मैं मेरे प्रदू को कोई आंख भर के देखे मुझे पसंद नहीं है। मेरा प्रदू सिर्फ मेरा है। अगर उसको किसी ने भी उसके बारे में किसी ने बुरा भी सोचा ना, कोई भी हो, एनीवन, उसकी बैंड बजाने के लिए सुल्तान जिन खड़ा है, देखो कैसे सामने आके खड़ा होता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं डेली जब बंदिश करती हूँ ना सुबह उठ के, तो मैं यही बोलती हूँ सुल्तान जिन को कि बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली माँ, नारसिंह माता, सुल्तान जिन, धावजी पाटिल, कामाख्या देवी, वरदे लक्ष्मी, नील पर्वतवासिनी, महायोनी रुद्रा स्वरूपिणी, मांडूरचे काड़ूबाई, रेणुका यल्लमामा, माहूरगढ़ रेणुका यल्लमामा, कोई भी अला वाला मुसीबत मुझ तक, मेरे प्रदू तक, प्रेरणा, प्रांजल, हनी तक, मेरे होने वाले बच्चे केशव तक, मेरे यूट्यूब चैनल तक, मेरे गाड़ियों तक और मेरे प्रदू तक, मेरे घर तक नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, जो भी आने की कोशिश करे उसको तू देख ले, तेरे को जो करने का है कर ले, बस इतना ही बोलती मैं सुबह। उसके बाद शक्तियाँ देख लेती है, ऐसी बात है। मुझे नहीं पसंद है बाबा, सीधी बात है। अगर मेरे साथ बन के रहना है ना, मेरा दिल खुश करना है तो मेरे पर ध्यान दो, मेरे लोगों पे ध्यान मत दो। मेरा दिल खुश करना है तो मुझे, मेरे प्रदू को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रदू को खुश करने के लिए विद्या देवी है, क्योंकि विद्या देवी के सिवा उसको कोई खुश कर भी नहीं सकता। उसके आदतें, उसके शौक़ बहुत कुछ अलग है उसके आदतें, उसके शौक़ विद्या देवी के सिवा कोई पूरा नहीं सकता। कोई चॉकलेट खा सकता है क्या, कोई गांड मरवा सकता है क्या, ये बताओ। सीधी बात बोलती हूँ, मजाक क्या, सीधी बात बोलती हूँ। किसी के गांड में दम है क्या गांड मरवाने के लिए, उसका चॉकलेट खाने के लिए घंटों तक है क्या किसी औरत में हिम्मत? बोलो, गांड फट जाएगी, गांड फट के बाहर आ जाएगी, समझे। हम दोनों एक दोस्त हैं, एक दोस्त के जैसा मजाक मस्ती हंसी मजाक करते हैं, हम दोनों दोस्त के जैसा पीते हैं करते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में अगर कोई आए ना, उसका पत्ता काटने में पीछे नहीं हटते, सीधी बात है। इसे बोल रही हूँ, शक्तियाँ लेनी है, अभी भी मौका है। मैं कुछ एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो आपकी, ये कहते हैं ना,
कुंडली जागृत करेगी और आपको सामने वाला क्या कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, सब कुछ दिखाएगी। ये बात पक्की है, सब कुछ दिखाएगी। कौन कैसा है, बैठा है, उठा है, सोया है, सब कुछ दिखाएगी। कोई टेंशन नहीं। सामने वाले को अगर आप समझो चाहते हो कि वो शक्ति एक ऐसी पावर शक्ति है कि उस शक्ति का नाम मैं अभी डिस्प्ले नहीं करूँगी। वो शक्ति इतनी पावर है कि आप जब उसको आदेश दोगे ना, वो सुल्तान जिन के जरिए जाएगी। हाँ, इस शक्ति में ऐसा कि पहले सुल्तान जिन के साथ आपको वो शक्ति लेनी पड़ेगी। अब जिसमें दम होगा वही शक्ति लेगा। देखो मेरा प्रभु याद कर रहा है, जिसमें दम होगा वही ये शक्ति लेगा। इससे आप त्रिकाल दृष्टि खोल सकते हो, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी वो खोल सकते हो। मैंने 50 बार बोला है, सुल्तान जिन लो, अभी से बोलती हो। अगर दिवाली की रात को खजाना हाजिर करना है, पैसों की गड्डी हासिल करनी है, क्या बोलते हैं, अगर चाहिए कहीं से मिठाई मंगा लो, ये करा लो, वो करा लो। मेरी देखो, मेरी शक्तियाँ कैसी मालूम है। अगर मुझे ज़रूरत है 5 लाख की, कल तक 5 लाख आना है, तो मेरी शक्तियों को मैं आदेश देती हूँ, मुझे चाहिए वो कहीं से भी ला के देती है। इस तरह की शक्तियाँ चाहिए। ये एक बार में खजाना हाजिर करो गायब हो जाए, वैसी नहीं। आपको अगर चाहिए कि सामने वाला आके कल तक मेरे पैर में झुकना चाहिए तो झुकना चाहिए, सामने वाला बीमार पड़ना चाहिए तो पड़ना चाहिए, सामने वाला उल्टी करना चाहिए तो करना चाहिए। मैं ऐसी हूँ और मुझे पता भी चलता है, मैं पता भी करती हूँ कि अगर मैंने वार किया तो होना चाहिए तो होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, मैडम माया आ रही थी, मेरी पूरी नज़र थी मैडम माया पे, कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, मुझे ये तक पता चला। गाड़ी से उतरते समय उसका हाथ में मोच आ गया, बुखार हुआ है, उल्टी हो रही है, सब पता है मुझे। यहाँ तक कि गाड़ी पे अड़चन भी आ गई, गाड़ी पे पनौती भी लग गई, सब मालूम है। ये बात है। बल्कि वो अपने जब मायके गई थी तो उसके भाई ने किसी को ठोक दिया था, उसके भाई पे भी दिक्कत परेशानी आ गई थी। हम लोग है ना, हम लोग ने एक बात सीखी है, करेंगे भी हम और भरेंगे भी हम। मैं जानती हूँ सामने वाले का पायगुण खराब है, हम सिर्फ बताते, हम लोग मना करते, हम सिर्फ बचाते। समझ लो कि उसका पायगुण इतना ख़राब था कि हो सकती थी गाड़ी रास्ते में पलटी हो, लेकिन बस उसके बच्चे की वजह से वो बची है। क्योंकि कहते हैं ना, माँ काली जब खप्पर लेके उठती है ना, तो जब बच्चा सामने आता है ना, माँ क्या क्या पुकारता है ना, तो माँ वहीं रुक जाती। बस यही काम हुआ है इधर। अगर बच्चा नहीं होता ना, गाड़ी पलटी हो जाती, 3 फुट ऊपर जाके पलटी होती थी, और उसके पति को अच्छे से, उस गांडू को पता चल जाता था कि साली पनौती है मेरी ज़िंदगी के लिए। ऐसी बात है। कितनी बार तो पता चला तो भी समझता नहीं है। देखो, शुभ और मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चीज़ों में फ़र्क होता है, उसको समझना सीखो। जो समझा वो बढ़ गया, जो बैठा वो रह गया। ये बात याद रखो। विद्या देवी जो बोलती है ना, जबान पे सरस्वती बैठी है मेरे, मैंने वाक्य सिद्धि करके आई हूँ कामाख्या से। मुझे कोलकाता वाले, उड़ीसा वाले, आसाम वाले, पंजाब वाले बहुत मानते हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। क्यों? उन्होंने आँख बंद करके मुझसे कम से कम 2500 लाखों का काम शुरू किया और उनका काम हो गया। ऐसी बात है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। बस अगर आपको लगता है, मुझ पे विश्वास है, लगता है विद्या देवी आपको कुछ कर सकती, तो आज ही वो शक्ति लो सुल्तान जिन के साथ। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी और ऐसी पावर दूंगी ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। विद्या देवी ने क्या पावर दिया, बस बाकी आपकी मर्ज़ी। जय माता दी।